ये नहीं करोगे तो एक एक को फिर हाजिरी वहाँ लगानी पड़ेगी। 4 चोर हा चोरी करवा चला गया, घर के 4 मेरू बंद पड़े, सोचू। कहीं कहीं सरकारें हैं तो भी कांग्रेस की नहीं। मैं कई बार कहता हूं, आपको फिर कह रहा हूं, मैं इनको भानुमती का कुनबा कहता हूं। भानुमती का कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कोई सपा से आ रहा है, कोई बसपा से आ रहा है, कोई निर्दलीय आ रहा है। हमारे वो नारायण सिंह जी के एमएलए हुआ करते थे सीकर में, वो निर्दलीय को निर्दलीय नहीं कहते थे, इंडिपेंडेंट। वो पढ़े लिखे हैं और उनकी भाषा बड़ी जोरदार थी, इंडी पिंडी। तो कहीं से इंडी पिंडी आती है। अरे हालात राजस्थान की सरकार के हैं। ऐसी बिखरी हुई सरकार का मुकाबला करने के लिए आप जैसे मर्द लोगों की, आप जैसे मजबूत लोगों को कोई ज़्यादा समस्या आएगी ऐसा तो मैं मानता नहीं। पर पिछले 6-7 रोज से जिस दिन बहन किरण ने सुबह आकर पंचायत समिति में धरना दिया, मैं बीकानेर था भाई धर्मेंद्र जी, लेकिन आपसे बताऊं मेरे लिए बीकानेर और झुंझुनू 2-2.25 घंटे के रास्ते होते हैं। और ये सही है कि मैं जहां कार्यकर्ता की आवाज़ निकलती है वहां तैयार रहता हूं। कुछ कारण थे, मैं चाह रहा था कि आप लोग ये सारा काम कर लें, मेरे बिना गए शाम को हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये मेरा विचार है, मैं अपनी सोच थोड़ी थोड़ी आगे रखता हूं। बबली ने और बहन किरण जी ने और इनके सहयोगियों ने मिलकर जो काम किया, उसका रिजल्ट ये आया कि मैंने आपको ही रात को ही आपसे कहा कि आपका कोई अकाउंट लॉक नहीं है, खुला ही मिलेगा। घर गए तो खुला मिला होगा। इस बात का मुझे पता। आपने जो किया उसका रिजल्ट ये आया कि जिसका सहयोग करने आप आए थे उसको पूरी तनख्वाह मिली। वो सरकारी मुलाजिम हो सकती है लेकिन वो आपकी बहन है। और ऐसी लड़की जो कभी राजस्थान की गोल्ड मेडलिस्ट थी, आपका विकास अधिकारी चाहता है वो उससे अकेले आके। शर्म और गुस्सा इतना आता है, इन बेवकूफों की इज्जत बिल्कुल इन्होंने नीलाम कर दी। ऐसे बेहया ये लोग हो गए। जब मीडिया के सामने मेरी बहन कल कह रही थी, कोमल, वो कहता अकेले ही किसी से मिलने चलेंगे। एक बात बता देना चाहता हूं, ये सरपंचाई, ये मेंबराई, ये विधायकी, सब कुछ यही रहने वाला। मुझे कहीं गर्व है कि मैं विधायक बना हूं तो मेरे को सोच लेना चाहिए, और सामने वाले को भी कभी इस बात का घमंड है कि मैं विधायक हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। तो मित्रों, एक कदम उठाने तो किसी और को चाहिए थे। एक कदम मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे भाइयों ने तो नहीं उठाए, पर मेरी 2 बहनों ने उठाए। बहनों, मैं आप लोगों के जिस दिन मांगोगी जान देने के लिए तैयार हूं। और इनकी हिम्मत देखकर कल हमने जो किया है, आप निश्चिंत रहें। सरकारें आती हैं जाती हैं, ये पार्टियां भी बनती हैं बिगड़ती हैं, इतनी कमजोरी की जरूरत है नहीं। मजबूती के साथ जिस दिन भी हम लोग लड़ेंगे, ये विधायक, ये सरकार आपके सामने नतमस्तक होकर नाक रगड़ेगी। मेरा दावा है, रगड़ा है परसों। सबने मिलकर जब आवाज बुलंद करी तो महावीर की हत्या करने के बाद इन नपुंसकों ने क्या किया पता है? इन्होंने ये किया कि एक थानेदार को नियुक्त किया, उसको सुपारी दी गई। ये मौत नहीं होनी चाहिए, हालात ऐसे पैदा कर दो कि मेरे लोगों पे मुकदमा ना लगे। हालात पैदा किए गए, परिवार के 4 लोगों को जलील किया गया, और यह तय किया गया जयपुर में मरी हुई लाश के साथ कि इसको कोरोना है, टेस्ट कराएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो आपको बॉडी नहीं देंगे। सरकार खिलाफ, प्रशासन खिलाफ, विधायक खिलाफ, परिवार के पास बोलने वाला नहीं। हम उदयपुर गुढ़ा में इंतजार करें, बॉडी आएगी, दाह संस्कार करेंगे, कुछ चर्चा वर्चा लोगों से करेंगे, इससे पहले तो सारा काम ही खत्म। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे साथियों को। कई लोग अभी मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको ऐसा लगा होगा कि हमें कहा नहीं गया, इतना वक्त वहां था नहीं। मैं मेरे इर्द गिर्द जितने लोग ही थे उनके साथ ही संपर्क कर सकता था, और जितने गिनती में वहां पहुंचे, क्या क्या मंजर वहां रहा। राजस्थान में जयपुर में बैठने वाले पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं कमिश्नर। लगातार संपर्क, 10-10, 15-15 आला ओहदे के अधिकारी, और एक वो थानेदार जो गुढ़ा का जो सुपारी लेके गया था, उनको मुंह की खानी पड़ी आपकी वजह से, उन्हें नतमस्तक होना पड़े।
और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं वो उसका रिश्तेदार है, कोई उसका रिश्तेदार है। मेरे रिश्तेदार आपके सिवा कोई नहीं है। मेरा रिश्तेदार आपके सिवा मेरा बेटा भी नहीं। किसी ने कहा साहब ये करेंगे, किसी ने कहा वो करेंगे, वो डीजीपी बने, डीजीपी का तो फोन था। ये नियम बना हुआ है, जिस इंसान की जहां मृत्यु होती है वहीं दाह संस्कार होता है। मैंने कहा डीजीपी साहब, मैंने कोई लाठर साहब नहीं कहा, डीजीपी साहब एक्स एमएलए उदयपुरवादी बोल रहा हूँ, 30 मिनट का इंतजार करो, मैं बताऊंगा आपको प्रावधान क्या है, कानून क्या है। और 30 मिनट के बाद मैंने चोमू से और जयपुर के बीच के रास्ते से फ़ोन किया कि डीजीपी साहब आपका कानून और आपका नियम मैंने फाड़ दिया है, बॉडी मेरे पास है, मैं बुढ़ा जा रहा हूँ, किसी की हिम्मत हो तो रोक लो। ये संभव है। 5 गिरफ्तारियां 2 घंटे में हुई। वो अधिकारी जो वहां से आए थे, जो कमरे में बैठकर कह रहे थे कि सोनी की दुकान के सामने ईंटें नहीं हट सकती, उनके जब गेट पे ताला लगने लगा ना, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मुझे ऐसे मर्दों की आवश्यकता है, ऐसी शेरनियों की आवश्यकता है, और आप सब लोग ये काम कर सकते हैं। और आप ही के भरोसे जब वो कुंडा लगाया ना, तो 15 मिनट नहीं 5 मिनट में सोनी समाज की 6 महीने से बंद दुकान की ईंटें हट गई। ये बजट वीडियो नाक रगड़ रगड़ के आपके घर पे देने आएगा। आज तो प्रधान आपका है, प्रधान आपका है नहीं है तो भी जो कुछ इन 2 बहनों ने किया है वो करना सीखो, बोलना सीखो। दुनिया की कोई ताकत नहीं कुछ कर पाएगी। सरपंचों के नाक रगड़ेगा वीडियो उसी दिन जिस दिन धर्मेंद्र करके गया, पूरी रात सो नहीं रहा था। और मुझे भी क्या दिक्कत थी, मैं भी एक कर रहा था, 4 बार डरा रहा था, मुग्ध मुल आ गए को। और बता किन किन एक लन बुलावा है, मैं भी आ जाऊंगे, जिनकी नौकरी की व्यवस्था है। और आपको फिर बता दूं, इन दोनों ने जो शुरुआत की है, वो आप में से 5 सरपंच तैयारी कर लो, शाम को वो वीडियो वहां इसलिए नहीं रह सकता कि वो वीडियो की पोस्ट के लायक ही नहीं है। ये चर्चाएं तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है हमारे यहाँ, और पंचायत समिति आपकी है, इसलिए चर्चा करनी जरूरी है। बहुत सी चर्चाएं हैं जिनके बारे में हम करनी चाहिए। आपके सामने जीता जागता नमूना बैठा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार कंधे पे उठा उठा कर चल रहे थे। आज तो भगवान ने हमारा सहयोग किया, बालाजी महाराज की कृपा रही कि चलने फिरने लग गए। और क्या क्या रहे मंजर में, सारी चीज़ें आपसे नहीं करना चाहता, क्योंकि लंबा बहुत समय है। हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, हमारे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं हो, हम थप्पड़ किसी को मारे नहीं, उनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज कर दें। ये हिजड़ों की जमात जो पुलिस अपने आप को कहती है, वो धोखा दे के किसी को गिरफ्तार कर ले, 4-4 महीने जेल में सड़ा दे। इससे बुरा और क्या चाहते हो? संगठन की बात प्यारलाल जी करना चाहते हैं, पर हमारे दिल में इतने उद्गार हैं, हमारे आंखों से लहू बरस रहा है। हम संगठन की और कार्य समिति की और बातें कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त आप सही से बताओ, आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? लौटेंगी ना। आदमी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करता है वही सब निकलते हैं। उदयपुरवाटी का एक भी कार्यकर्ता आज आपके सामने संगठन की, कार्य समिति की क्या होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया, डॉक्टर हेगड़ेवार जी ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, पार्टी की क्या क्या रीति नीति, सब लोग जानते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ जो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, पर आज हमारी चर्चा मात्र है कि अन्याय से लड़े कैसे। गुंडा तो आज मेरे को महिपाल जी ने मुंह बंद कर दिया, मैं बोल नहीं सकता। पर और डकैत भी नहीं है, डकैत भी सामने से डाका डालता है। ये तो वाकई चोर है या बचकुकर है। बचकुकर पीछे से काटता है, अड़काड़ को नहीं लगे। आज तक बताओ उदयपुरवाड़ी में चाहे इंद्र सिंह जी ने मारे हो, चाहे दूसरा इंद्र सिंह जी ने मारे हो, चाहे सरपंच जी शंकर जी का हाथ पग तोड़ा हो, चाहे महिपाल जी के साथ झगड़ो, कुछ तो सामने आयो। महिपाल जी का मुंह कैसा काला कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आओ। मिलकर काम करेंगे, संगठित होकर काम करेंगे, पार्टी के दिशा निर्देश की पालना करेंगे, और सब लोग मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये वादा हमारा होना चाहिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो चीज़ें, जितनी हिम्मत बहन कोमल ने और बहन किरण ने करी है, सारे सरपंच साहब जो हमारे साथ हमारी विचारधारा में शामिल हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, पंचायत समिति तो आपकी है ही है। आपकी पंचायत समिति ना होती ना, तो भी ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। इस प्रशासन की कुर्सी जिसको मिल गई ना, उससे कमज़ोर दुनिया में कोई होता नहीं। मैंने इनके मुंह में हाथ फिरा फिरा के देखा, दांत कहीं है ही नहीं। कल धमकाया है ना, कल कहा है ना 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं आप, वक्त तो आने दो, शाम तो होने दो, या तो हटेंगे वरना आपसे नाक रगड़ेंगे। गलती हो गई,
दोबारा कोई पैसा नहीं लेंगे और दोबारा कोई पैसा नहीं लेंगे और ये नहीं करोगे तो एक एक को फिर हाजिरी वहाँ लगानी पड़ेगी। 4 चोर हा चोरी करवा चला गया, घर के 4 मेरू बंद पड़े। सोचू जना एक जनो बोले बा ऊपर ने एक आलमोरी चीज दिखे रोशनदान, ये मजार देखो तो मान लो आदमी सो है जागे, मान लो आवाज सुन गई, ले छुरो और बैठ गो। मौका के माए नहीं, माए ने मुंह दी और शट नाक सल्टा दी। माल ने तो लियो आदमी वो तो नाक पे दिखाओगे ना, अरे बारे मुँह क्या बस टांटिया लड़े थे तो टांटिया लड़े मैंने भागो परे। दूसरों को बोलेगे टांटिया लड़े तू जा, बिनी भी सल्टायो, तीसरा ने भी सल्टा दियो, चौथा की कटी ने बोले साड़ो क्यों झूठ बोल रहे हो, नाक कटे। बोले भाई आज तने पहले ही बता देता हमारी तेरी क्या करती। आपने ओ को नहीं करने के सारा की नाक कट गया। एक कैसा गए दो के नहीं, मदन मणकस मर लियो, बाबूलाल मर लियो, महावीर मर लियो, केड़गो भाई हो मेघवालों के नाम हो, कत्ता कर मारना चाहो हो। अब दापगा सा गया और वाकई आग लाग रही है। और ओ यूं बढ़िया मंच आप कोई हो नहीं सके कि जिला का पदाधिकारी आए हैं जगह भी ब्यूरो पड़ा उदयपुरवाड़ी में किए हो रहा है। और आज ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि झुंझुनू जिले में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। चाहे आप लोग नाराज रहें चाहे राजी रहें, झुंझुनू जिले में विपक्ष होता तो किसी कलेक्टर की हिम्मत नहीं थी जो MP और जिलाध्यक्ष और MLA के हाथ से कुर्सी पे बैठ के ज्ञापन लेता, किसी को औकात नहीं। उदयपुरवाटी को ही जाना पड़ा, प्यारलाल जी बेइज्जत करना पड़ा उसको और ललकारना पड़ा। आज आप सब लोग जाएं, आपका कुत्ता भी कोई जाएगा तो कलेक्टर खड़ा हो गया, आ जाओ भाई आ जाओ, बीजेपी का आदमी मैं खड़ा होगा ज्ञापन लूंगा। ये हिम्मत हमें करनी पड़ेगी, ये कहाँ रास्ता हमें निकालना पड़ेगा।